आपको पता है कि जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो श्रद्धा का वह बिंदु सिर्फ काशी विश्वनाथ से नहीं जुड़ता है, उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ता है, दक्षिण में रामेश्वरम से जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से जुड़ता है और फिर काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ता है, पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ता है। और बहुतों को नहीं पता होगा, जापान में एक देवता है जिनका नाम है डाइकोटुन, वह भैरव के ही एक स्वरूप माने जाते हैं। जापान तक वह प्रभाव नजर आता है और विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करने वाली यूरोप की सन लेबोरेटरी की लॉबी में डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ति रखी हुई है, वहां तक जाकर वह प्रभाव दिखाई पड़ता है। और इतना ही नहीं, आप में से बहुत लोग जाके चेक करिएगा कि मंगोलिया में जितनी पुरानी टॉम्ब मकबरे बने हैं ना, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, उसकी फोटो देखिएगा तो बाहर त्रिशूल भी है और श्रृंगी भी है। क्यों? पूछिए कि पुराने जमाने में मंगोलों का धर्म क्या होता था, तो जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी तो कहेंगे तेंद्रिन होता था। अरे तेंद्रिन कुछ नहीं है, तंत्र का ही अपभ्रंश तेंद्रिन है और तंत्र के देवता शिव हैं, इसीलिए वहां त्रिशूल और श्रृंगी दोनों नजर आते हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम जब पूरा प्रभाव देखते हैं तो हमारा प्रभाव कितनी दूरी तक था, कितने प्रभाव तक था, यह हमें समझने की जरूरत है। हम महाराष्ट्र की धरती पर हैं, यहां गणपति की पूजा होती है, पर आपको पता है एक ही देश दुनिया में ऐसा है जिसके करेंसी नोट पर गणपति थे। वो भारत नहीं था, वो था इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। तो हमारी संस्कृति का प्रभाव मत संप्रदाय से परे जाकर है। और दूसरा, आप सभी ने यहां देखा होगा, मैं थोड़ा सा एक विषयांतर में रहते हुए एक बिंदु और बताना चाहता हूं। आप सबने अष्टविनायक है, महाराष्ट्र में बड़ी मान्यता है अष्टविनायक की, पर कभी आपने सोचा कि विनायक 8 ही क्यों है, 7 या 9 क्यों नहीं है, 6 या 10 क्यों नहीं है? हमारे यहां कोई भी चीज बगैर कारण के नहीं है, बगैर तर्क के नहीं है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का क्यों है, और उनका सर काटा क्यों गया? सर हाथी का क्यों है, सवारी चूहे की क्यों है? दोनों में बहुत विरोधाभास नजर आता है ना। और उसके बाद यदि हाथी का सर है तो उनको एक दंत क्यों कहा गया? हाथी के तो 2 दांत होते हैं, तो फिर एक ही दांत क्यों है? अगर एक ही दांत रहना था तो एक ही दांत होना चाहिए था उनकी मूर्ति में, वो दूसरा दांत टूटा हुआ क्यों है? और बल्कि जो आप वास्तविक मूर्ति देखते हैं उसमें टूटा हुआ दांत एक हाथ में पकड़ रखा है उन्होंने। कभी आपने विचार किया कि ये क्यों है? इसमें से कुछ भी कहानी नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं है। और गणेश जी किसके देवता हैं? रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं, यानी संपूर्ण सिद्धियां गणपति की आराधना से मिलती हैं। गणेश जी का यह और गणेश जी पुत्र किसके हैं? शिव पार्वती के। और शिव ने ही सारे आगम ग्रंथ दिए हैं, यानी जिसको आप कहते हैं ना, आपकी चेतना के जागरण के सारे स्वरूप भगवान शिव ने दिए हैं। अब समझिए गणपति के सारे जो स्वरूप हैं, इनका अर्थ और तात्पर्य क्या है। देखिए, भगवान गणेश का वह स्वरूप हमारे अंदर की जो वास्तविक चैतन्य ऊर्जा होती है, उसके उत्थान की वह प्रक्रिया को प्रतीक रूप में दिखा रहा है। सबसे पहले सर कटना किस लिए जरूरी है? वह आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलनी शक्ति को तब जागृत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नष्ट करने में सफल होते हैं। तो आपका सर कटने का स्वरूप प्रतीक ये है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों है? क्योंकि हाथी की जो सूंड है, और आपने देखा होगा हमेशा गणपति की सूंड इस दिशा में यूं है, कभी ऐसे नहीं है। क्यों? वह उस शक्ति का प्रतीक है जो अपवर्ड्स है, यानी जागृत शक्ति, आपके शरीर की कुंडलनी की शक्ति जब वो ऊर्ध्व की तरफ होती है, उसका प्रतीक है। और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता कहा जाता है, माना जाता है कि हाथी के यहां मस्तक में एक मुक्ता है, तो वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। और जब वो मुड़ी हुई सूंड ऊपर है, और चूहे की सवारी क्यों है? क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है। तो जब आप एकाग्र चित्त होकर अपने अंदर की यात्रा में उतरते हैं, तभी जाके आप इस शक्ति को पहचान पाते हैं और उस शक्ति को ऊपर उठाने का सामर्थ्य पा पाते हैं।
और उसके बाद जब आप आठी विनायक क्यों हैं? क्योंकि 8 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध चक्र और ब्रह्मरंध्र। और अब एक ही दांत क्यों है? क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती। यानी संसार और ब्रह्म दो में से एक को ही चूज करना पड़ता है। तो वह दांत टूटा हुआ क्यों है? तो संसार के साथ उस संबंध का विच्छेद करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है। इसीलिए टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए हैं। फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंध्र तक मिलती है तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। यह उसका प्रतीक है। यह मैंने इसलिए बताया कि हमारे तमाम मार्क्सवादी लोग जब यह प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, जैसे मार्क्स ने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में 1854 में एक आर्टिकल लिखा था कि जो कुछ अंग्रेज भारत में कर रहे हैं यह दुखद है परंतु सुखद भी है। उसने अंग्रेजी में लिखा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया विच इज द ब्रिटिशर्स आर डूइंग, इट इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो। प्लेजरेबल क्यों? उसने कहा कि हिंदू चाहे जितने भी समृद्ध क्यों ना हो, परंतु ये हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंदी बैल को पूजने वाले इसी लायक थे कि इन पर हुकूमत की जाए, चूंकि यह लोग समझदार नहीं है। अब बताइए, जो मैंने बताया आपको गणपति का स्वरूप, समझ में हमारी कमी है कि मार्क्स की कमी है? बट अफसोस की बात यह है कि मार्क्स के मानस पुत्रों ने इतना भारत पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में भर दी। और मैं दावे से कहता हूं, न मार्क्स कभी भारत आया, न मार्क्स ने कभी भारत का कोई ग्रंथ पढ़ा। मार्क्स को संस्कृत आती नहीं थी और मार्क्सवादियों को भी संस्कृत नहीं आती।